वेलकम टू डिबेट ऑडियो बुक। दोस्तों, इस संसार में दुश्मनों के खिलाफ जाना तो आसान हो जाता है, लेकिन वहीं जब बात आती है अपने खिलाफ युद्ध करने की, तब हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में लगाने लगते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, फ्रॉम द ऑडियो बुक ऑफ आचार्य प्रशांत, संघर्ष अपने विरुद्ध, जिसमें आज का चैप्टर है दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत से पूछता है, मेरा कॉलेज में जो अनुभव होता है वो कंपटीशन से, डर से और बहुत ज्यादा प्रेशर से भरा हुआ होता है। इसके विपरीत जो अनुभव आपके वीडियो सुनने का होता है वो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण होता है। अक्सर मुझे ये विचार आते हैं कि कॉलेज इत्यादि में जो डर है और जो दबाव है उसको छोड़कर मैं पूरी तरह वीडियोस को सुनने में या संस्था के कार्य में ही समर्पित हो जाऊं। क्या ये एस्केप है? आचार्य प्रशांति जवाब देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष या दबाव या भय या प्रतिस्पर्धा सिर्फ कॉलेज में या व्यवसाय में या सांसारिक मसलों में ही है। हम आमतौर पर बस ऐसे ही छवि भर बना लेते हैं। हमें लगता है कि एक तो सांसारिक तल है, इसमें बड़ा घर्षण है, बड़ी रस्साकशी है, बड़े संघर्ष हैं, भय का सामना करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं बाहर की दुनिया से, चाहे वो कॉलेज की दुनिया हो, चाहे वो नौकरी की दुनिया हो, व्यापार की दुनिया हो, और इसके विपरीत हम छवि बना लेते हैं आध्यात्म की दुनिया की। वहां हम कहते हैं कि बस प्रेम है, समन्वय है, सहिष्णुता है, आनंद ही आनंद है। तो कई दफे अगर बात को ठीक से समझा नहीं है, इन दोनों ही जगतों से पूरा परिचय नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि बाहर की दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे तो सब दबाव, तनाव, संघर्ष से निजात मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव और संघर्ष और श्रम आध्यात्म में भी उतने ही करने पड़ते हैं जितने कि संसार में। बल्कि अगर संसार में तुम थोड़ा सा ही श्रम करके काम चला लेते हो तो आध्यात्म में तो बहुत सारे श्रम की जरूरत पड़ने वाली है। प्रतिस्पर्धा अगर संसार में है तो प्रतिस्पर्धा आध्यात्म में भी है। ये बात तुम्हें थोड़ी सी हो सकता है चौंकाए, लेकिन ऐसा ही है। बस अंतर इतना है कि संसार में तुम दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो और आध्यात्म में तुम अपने ही खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो। संसार में तुम दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हो और आध्यात्म में तुम्हें अपने ही विरुद्ध संघर्ष करना होता है। तो बात ये नहीं है कि बाहर की दुनिया में तो बड़ा तनाव और दबाव है और आध्यात्म के जगत में नहीं है। आध्यात्म के जगत में भी है, बस उसकी श्रेणी, उसकी गुणवत्ता अलग है। दबाव तुम बाहर भी झेलते हो और दबाव तुम्हें आध्यात्म में भी झेलना पड़ेगा, पर उस दबाव और इस दबाव की श्रेणी में, गुणवत्ता में अंतर होता है। बाहर तुम दबाव झेलते हो कुछ और अतिरिक्त हासिल कर लेने के लिए, और आध्यात्म में तुम दबाव झेलते हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी व्यर्थ हासिल कर लिया होता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो छूटना चाह नहीं रहा है, वो तुम पर दबाव बना रहा है कि मुझे मत छोड़ो। बाहर दबाव रहता है कि मुझे पाओ, मुझे पाओ, मुझे पाओ, और आध्यात्म में वो जिसको तुमने नाहक पा लिया है वो दबाव बनाता है कि मुझे मत छोड़ो। ठीक है, तो वो सब गुण जो तुमको दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए, वो सब गुण तुम्हें आध्यात्म में भी सफल होने के लिए चाहिए। हां, आध्यात्म में अगर सफल होना है तो तुम्हें कुछ अतिरिक्त गुण भी चाहिए होंगे। बाहर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ संघर्ष और श्रम करना पड़ता है और बुद्धि लगानी पड़ती है। भीतर सफल होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष और श्रम नहीं चाहिए, विवेक भी चाहिए। पता तो हो तुम किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। भीतर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि बुद्धि को संचालित कौन कर रहा है। तो भीतर की दुनिया, आध्यात्म का जगत कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हारे हुए लोग होंगे वो भीतर आकर जीत जाएंगे, बल्कि बाहर की दुनिया में सफल होना तो फिर भी आसान है, भीतर की दुनिया में सफल होना मुश्किल है। बाहर सफल होने के लिए मैंने कहा आपके पास जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, भीतर सफल होने के लिए वो सब योग्यताएं तो चाहिए ही चाहिए। उन योग्यताओं के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। विवेक चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, स्वयं की ओर देखने वाली आंख चाहिए, अंतर्गमन चाहिए, चीजों को गहराई से समझने की नीयत चाहिए, सच के प्रति निष्ठा चाहिए। तो ये विचार बिल्कुल मन से हटा दें कि बाहर नहीं जीत पाए तो भीतर जीत लेंगे। बाहर लड़ना पड़ता है ना दुनिया में, देखो जिसको देखो वही संघर्षरत है। भीतर और ज्यादा लड़ना पड़ता है। सच्चा आध्यात्मिक आदमी तो लगातार जूझ रहा होता है, उसके संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि उसे किसके खिलाफ लड़ना है? अपने ही खिलाफ।
बाहर तो तुम फिर भी अब ऐसा किसी से लड़ आए, हो सकता है जीत भी जाओ, हो सकता है सिर्फ दिन भर उतने ही वक्त संघर्ष चलता हो जितने समय तुम काम में, दफ्तर में, कारोबार में हो। अपने खिलाफ संघर्ष तो दिन के 8-10 घंटे नहीं, 24 के 24 घंटे चलता है। बात समझ में आ रही है? तो कमजोर लोगों के लिए अगर सफलता की संभावना दुनिया में नहीं है तो आंतरिक जगत में तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो फिर भी हो सकता है कि कुछ कमजोरियां बचाए रख करके भी तुम दुनिया में सफल हो जाओ। होता है कि नहीं? बहुत लोग होते हैं जिनमें तमाम कमजोरियां होती हैं, फिर भी दुनिया में हमें सफल दिखाई देते हैं। दुनिया में सफलता का क्या मतलब होता है? अपना नाम बना लिया, पैसा कमा लिया, 10 लोगों से सम्मान पा लिया, कोई ऊंची पदवी मिल गई, यही सब दुनिया में सफलता की निशानियां होती हैं। तो ये तो हो सकता है कि तुम में 10-20 कमजोरियां हैं, फिर भी तुम्हें दुनिया में सफलता मिल जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता ही है। लेकिन 10-20 छोड़ दो, तुम में अगर अभी एक भी कमजोरी बाकी है, दुर्बलता जरा भी तुम में अभिशेष है, तो तुम भीतर के जगत में सफल नहीं हो सकते। अध्यात्म तो इतनी कड़ी शर्त रखता है, कहता है कि जब तक तुमने अपनी आखिरी कमजोरी भी जीत नहीं ली, मिटा नहीं दी, तब तक तुम विजेता नहीं माने जा सकते। तो अध्यात्म इसीलिए बड़े सूरमाओं के लिए है, बड़े हिम्मतवर लोगों के लिए है। तुम कह रहे हो मेरी वीडियो सुनकर तुम्हें तनाव से शांति मिलती है। अच्छी बात है, पर अभी तुमने पहला कदम लिया है। मैं जिस शांति की बात करता हूं, मैं जिस शांति की तरफ तुमको प्रेरित करता हूं, वो कोई सस्ती शांति नहीं है, बहुत महंगी शांति है। वो पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने होंगे, उसको पाने के लिए बहुत संघर्षों से गुजरना होगा। वो दूर से देखने में हो सकता है तुमको बड़ी सुलभ लगे, बड़ी आकर्षक लगे, पर जैसे जैसे तुम उसके निकट आओगे, जैसे जैसे तुम कहोगे कि मुझे ये शांति सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखनी, सिर्फ आचार्य जी के मुंह से नहीं सुननी, मुझे ये शांति अपने जीवन में लानी है, तुम पाओगे तुम्हारा रास्ता मुश्किल होता जाएगा। आचार्य प्रशांत इस वार्तालाप का पूरा सारांश बताते हैं 1-2 लाइन में। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयां तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। ये मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं कि जिनको सुनकर तुम थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो जाओ, तुम्हें थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरी ये बातें शांति से पहले क्रांति का आवाहन है। ये आंतरिक युद्ध का शंखनाद है, और कोई इन्हें अगर ध्यान से सुनेगा तो उसे क्रांति में कूदना ही पड़ेगा। और जब क्रांति में कूदोगे, तब मैं पूछूंगा कि दुनिया में जितना संघर्ष कर रहे थे, दुनिया में जितनी लड़ाई चल रही थी, अब बताओ बेटा, उससे कम चल रही है कि ज्यादा चल रही है? और तुम कहोगे दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, अब जो मारपीट शुरू हुई है ये तो कई गुना ज्यादा है। दूसरों के खिलाफ लड़ना कहीं ज्यादा आसान है अपने खिलाफ लड़ने से। दूसरों को कुछ सिद्ध कर देना, जता देना, साबित कर देना कहीं ज्यादा आसान है अपनी ही साक्षी दृष्टि के सामने अपनी सत्यता प्रमाणित करने से। दूसरों को तो बहुत होता है ना कि जता आते हो कि हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े सच्चे आदमी हैं, हम बेहतर बढ़िया आदमी हैं। ये आसान है, खुद को ये प्रमाणित करो तो जाने। अध्यात्म का मतलब है किसी और के सामने कुछ नहीं प्रमाणित करना। तुम अपने निर्णेता स्वयं हो। साक्षी आत्मा ही न्याय करेगी, और वो सब जानती है, सब देख रही है। उससे क्या छुपा है? जब उससे कुछ भी नहीं छुपा, तो उससे तुम्हारा छोटे से छोटा दोष भी छुपा है क्या? दूसरों के सामने तो अपने दोष छुपा जाओगे, खुद से कैसे छुपाओगे? तो ज्यादा मुश्किल क्या है, दुनिया के सामने बड़े बन जाना या वास्तव में बड़े हो जाना? बोलो। तो अध्यात्म का ताल्लुक वास्तविकता से है, दुनिया के सामने कुछ सिद्ध करने से नहीं। इसीलिए तो तुम समझ रहे होगे कि ज्यादातर लोग अध्यात्म से घबराते क्यों हैं, असली अध्यात्म से। नकली अध्यात्म तो बड़ा आकर्षक होता है, उसकी ओर तो बहुत भाग जाते हैं। असली अध्यात्म से लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि मुश्किल है, कठिन है, ईमानदार है, वहां चोरी नहीं चलती, वहां बेईमानी का कोई काम नहीं, वहां दिखावे से बात नहीं बनेगी, वहां वास्तविकता सामने आती है ना? तो जो लोग दुनिया की लड़ाइयों में खप पच रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि भाई लड़ तो रहे ही हो, असली लड़ाई लड़ लो। हां, असली लड़ाई थोड़ी और मुश्किल जरूर पड़ेगी, पर कम से कम तुम्हें उसमें कुछ असली लाभ भी तो होगा। नकली लड़ाई लड़ो या झूठी और ओछी लड़ाई लड़ो जिसमें मेहनत तो कम लगे लेकिन हासिल कुछ ना हो और समय भी बर्बाद हो जाए, ये बेहतर है या असली लड़ाई लड़ना जिसमें श्रम ज्यादा लगेगा, अनुशासन ज्यादा लगेगा, दर्द भी ज्यादा होगा, लेकिन जो हासिल होगा वो सच्चा होगा? ये बेहतर है। बोलो। 5 रुपए में जहर मिल रहा हो और 50 रुपए में अनार का रस, तो अनार का रस ये कहकर ठुकरा दोगे कि महंगा है? भाई वो 5 ही रुपए का है, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। बाहर की लड़ाई लड़ने में आसान है, सस्ती है, 5 रुपए वाली है, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगी।
जहर है। उसमें 5 रुपए भी गवाओगे और बदले में जहर पाओगे। असली लड़ाई महंगी है, पर उसमें वास्तविक लाभ होगा। और तुम ये नहीं कह सकते कि न 5 न 50 हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। जो कह दे न 5 न 50, वो समझ लो 5 वाले क्षेत्र में ही है। जो भीतर अपने नहीं देख रहा, उसे बाहर उलझना ही पड़ेगा। उसके लिए एक विवशता बन जाएगी, अनिवार्यता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम भीतर नहीं देख रहे तो आंखें खुद ही लगातार किधर को देख रही हैं, कान खुद ही लगातार किधर को सुन रहे हैं। तो बाहर वाला काम तो बिना तुम्हारे संकल्प, बिना तुम्हारी इच्छा की भी खुद ब खुद चल ही रहा है ना। भीतर उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाहर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा जैसा निर्माण हुआ है, हम बाहर के तो हैं ही। बाहर वाला काम तो स्वयमेव चलता है, भीतर वाला काम मेहनत से चलता है। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। बाहर वाला तो चलता ही रहेगा, भीतर वाला काम करो। जब भीतर वाला काम सही चलता है तो तुम पाते हो कि बाहर वाला काम बहुत आसान हो गया। जो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और बड़ी लड़ाई जीत रहा है, उसके लिए अब छोटी लड़ाई कैसी हो जाएगी? बच्चों का खेल, उसको तो बहुत आसानी से जीत लेगा ना। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयां तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। तो दोस्तों, यहां पर आज का ये ऑडियो बुक पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इस बुक के और चैप्टर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए यस, मैं आगे वाले चैप्टर अपलोड कर दूंगा।